स्टूडेंट, चलिए आप देख सकते हैं ये पेपर है, ठीक है। एनुअल एग्जाम चल रहा है 11th क्लास का और वो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर का जो क्या सोल्यूशन है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, वो मैं लेकर आ गया हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। इसके पहले भी जब भी जो भी एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पर है। आप और भी पिछले पेपर को देखने के लिए मेरे चैनल को आप देख सकते हैं, वीडियो को देख ढूंढ सकते हैं। इसमें जो पेपर स्टूडेंट था आज, बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी आपका जो है मंथली एग्जाम दिए होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है, उनमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है और आया है, ठीक। और मैं इसमें जो भी बुक का इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं प्रूफ के साथ आपको दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो को देखा है यूट्यूब पर कि कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं, मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है, या गलत जैसे भी हो, लेकिन मैं उसको कम करने की कोशिश किया हूँ। मैं अच्छे से उसको ढूंढ कर, ठीक है, प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्लास 11th सब्जेक्ट कोड इतना इतना है, सबके लिए फिजिक्स के आपका जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए है। एनुअल एग्जाम 2025 है, इंग्लिश का पेपर है और कंपलसरी है। और यहाँ पर लिखा गया है आपका कि सबके लिए, ठीक है, आईए से आई कॉम और आपका आईए के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। कुल आपका इसमें जो है वो 100 नंबर का इंग्लिश होता है, समय 3 घंटा 15 मिनट है। उसी तरह बिल्कुल एनुअल एग्जाम की तरह जो बोर्ड का एग्जाम होता है उस तरह एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसका पैकिंग क्वेश्चन पेपर का जो है वो संख्या, डिजाइन, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो है कहाँ से शुरू होता है और इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए ये रहा, हमेशा की तरह आपका जैसे 100 क्वेश्चन देता है और 100 में जो है वो 50 बनाना होता है, वैसे आज विद्यार्थियों को 50 ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है, उसका क्या है आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आई डोंट हैव डैश एम ए डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एम ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है द डिफर विथ यू दिस मैटर, ठीक। तो इसका भी बी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तीसरा का ही डैश इन द फील्ड एट दिस मोमेंट, ठीक, इस फील्ड में वो क्या कर रहा है, दिस मोमेंट की वजह से जो है इज फ्लेइंग हो जाएगा आपका, इसका भी बी हो जाएगा। चौथा का देखते हैं आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें यह मोरल ड्यूटी शो कर रहा है, इसलिए इसमें आपका जो है और टू होना चाहिए, इसमें भी बी होगा। 5 नंबर का माई पेन वाज स्टोलन, इसमें कह रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस कौन सा होगा, ठीक। तो इसमें भी बी हो जाएगा, समवन स्टोल माई पेन, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा। 6 का माई फादर आस्क मी वेयर टॉम वाज, इसका आपका जो है वो 6 का क्या होगा, तो 6 का जो है इसमें भी आपका बी हो जाएगा, माई फादर सैड वेयर इज टॉम। तो ये लगातार जो है लगातार 6 क्वेश्चन का जो है वो आपका बी ही आंसर सिर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 का देखिए, कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंस इज, तो एफ्लुएंस का जो है वो एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड जो होगा वो क्या होगा। तो 7 का भी बी हो जाएगा। पोवर्टी इसका मतलब रिच होता है, ठीक है, वेल्दी होता है, तो बी हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का लगातार जो है वो बी आंसर दिया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है द सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर, ठीक है। तो इसका जो है समानार्थक सब कह रहा है कि जो मीनिंग इसका होगा वही मीनिंग ऐसा वर्ड बताइए जिसका सेम मीनिंग हो। तो 8 का जो है आपका ए हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, ठीक है, समानार्थक शब्द। 8 का ए हो जाएगा। 9 का सी मस्ट बी ओवर 40 डैश सी लुक्स चार्मिंग, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वो 9 नंबर, 9 का भी बी हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, मतलब वह 40 से अधिक है लेकिन अभी भी जो है वह चार्मिंग बहुत ही सुंदर दिखती है, ये सेंस आपका होगा यहाँ पर। 10 नंबर का देखते हैं, कह रहा है कि राजीव इज ब्रेव, मुकुल इज इक्वली ब्रेव। तो इसमें से आपका जो है इसका कॉम्बिनेशन करना है, क्वेश्चन को जोड़ना है। तो 10 का जो है वो सही ए हो जाएगा, राजीव इज एज ब्रेव एज मुकुल। 11 चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस जो है वो क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड हियर, ठीक है, 11 का ए। 12 का कह रहा है कि वन हु लव्स मैनकाइंड, वह जो मनुष्य से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक। तो 12 का ये हो जाएगा। 13 का हाफ ऑफ द मैंगो जार, तो यहाँ पर जब निश्चित नहीं है तो इसके हिसाब से आपका जो है वो वर्ब होगा, तो प्लुरल वर्ब होगा, तो 13 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। 14 कह रहा है कि यू आर सेटिस्फाइड, और इसमें क्वेश्चन टैग इसको बनाना है कि क्या हो जाएगा, तो जब आर हो गया तो आरंट हो जाएगा क्योंकि नॉट नहीं दिया है, तो 14 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 15 का कह रहा है टैगोर रोड दिस पोएम, इसका पैसिव बनाना है कि क्या होगा, टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कविता को लिखा, तो इसका पैसिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा, दिस पोएम वाज रिटन बाय टैगोर। 15 का ये। 16 का आई सेड टू राम डू हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है, मैंने राम से कहा, ये इम्फेटिक सेंटेंस दिया है, इसका पैसिव बनाने के लिए कह रहा है कि इसका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। तो 16 का जो होगा वो बी हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड राम टू हैव ए कप ऑफ टी, तो 16 का बी। 17 का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है वो सही शब्द जो है इसमें से कौन लिखा गया है, तो 17 का सी साइकोलॉजिकल जो है वो सी सही लिखा हुआ है। 18 का हो जाएगा आपका कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एज फिट एज फिडल, इस फ्रेज का क्या मतलब होगा इसमें से आपको ढूंढकर बताना है। तो 18 का डी हो जाएगा इन एक्सीलेंट फॉर्म और हेल्थ, मतलब कि बिल्कुल ठीक, इसका मतलब होगा
बिल्कुल ठीक। तो 18 का डी हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं, कह रहा है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज ब्यूटीफुल। तो इसमें जब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो इसके पहले एडवर्ब होना चाहिए, तो इसलिए बी हो जाएगा एक्सट्रीमली। तो 19 का बी हो जाएगा। 20 का कह कि आई डैश टेकन माई कैमरा था, जब टेकन हो गया V3 तो यहाँ हैज है में से चाहिए, तो आई के हिसाब से हैव होगा, तो 20 का ए हो जाएगा। 21 का सी इज डैश अनलकी मैन, तो अनलकी है यानी कि वॉइल साउंड आ रहा है, तो इसलिए आपका जो है बी हो जाएगा, एन हो जाएगा 21 का। 22 का ही इज एसेम्ड हिज कंडक्ट, तो एसेम्ड के बाद हमेशा ऑफ पोजिशन आता है, तो इसलिए 22 का जो होगा वो सी हो जाएगा। आपका 23 का देखते हैं। 23 का कह रहा है कि ही जस्ट डज आउट, ठीक है, तो जस्ट है आपका, तो अभी अभी जो फिनिश होने का वर्क जो दिखाता है, शो करता है, वो दिखाता है हमें परफेक्ट टेंस, तो हैज, ये जस्ट गॉन आउट। आपका 23 का जो होगा वो बी हो जाएगा। 24 का वी डैश बी पंक्चुअल, तो हमें जो है वो क्या होना चाहिए आपका इसमें, 24 का ए होना चाहिए, मस्ट बी पंक्चुअल, क्योंकि यह जो हमें जीवन के नियमों को सिखाता है, समझाता है, ठीक है, इसलिए तो 24 का ये हो जाएगा। 25 का आपका जो होगा आई शैल बी हेल्प बाई मुकुल, ये पैसिव वॉइस में दिया है, कह रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस बताइए क्या होगा, तो इसमें भी आपका जो होगा वो बी हो जाएगा, मुकुल विल हेल्प मी, तो आई शैल बी हेल्प बाई मुकुल, तो 25 का बी आंसर सही होगा। 26 का ही आस्क मी इफ़ मदन वाज माई ब्रदर, यह इनडायरेक्ट में दिया है, इसका डायरेक्ट स्पीच कौन होगा यह आपको चुनना है, तो 26 का ए हो जाएगा, ही सेड टू मी इज मदन योर ब्रदर, ठीक है, इसका डायरेक्ट स्पीच ये हो जाएगा, तो 26 का ए हो गया। 27 का देखिए, कह रहे हैं द एंटोनिम ऑफ ब्रूटल, ठीक है, एंटोनिम मतलब अपोजिट शब्द, तो 27 का अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो जेंटल, इसका मतलब बहुत क्रूर होता है, तो क्रूर का अपोजिट जो होगा वो जेंटल, तो 27 का ए हो जाएगा। 28 का द सिनोनिम ऑफ सॉफ्ट इज, सिनोनिम ऑफ सॉफ्ट यानी कि आपका समानार्थक शब्द शब्द का इसमें से क्या होगा, ठीक है, तो 28 का भी आपका जो हो वो ए हो जाएगा, अलार्म, ठीक है, मतलब अलर्ट हो जाना इस सेंस में होगा, तो 28 का ये हो जाएगा। 29 का आई एम गिविंग हिम सम मनी डैश दैट ही में बाई ए डिक्शनरी, ठीक है, तो यहाँ पर डेट जो दिया गया है तो इसके लिए यहाँ पर शो होगा, सो डेट मैं उसे पैसा दूंगा या दे रहा हूँ जिससे कि वह डिक्शनरी खरीद सके, तो सो डेट यानी कि 29 का सी हो जाएगा। 30 का देखिए, कह रहे हैं कि आपका ही वॉज पुअर एट ही वॉज प्राउड, वह गरीब था फिर भी वह मतलब कि अपने आप को गौरवान्वित फील करता था, तो 30 का जो होगा कॉम्बिनेशन करना है, मतलब जोड़ना है, इसके पहले भी एक सेंटेंस दिया था कॉम्बिनेशन का, ठीक है, उसको मैंने बताया है, तो 30 का जो हो जाएगा ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज प्राइड, तो इसमें ए नंबर ही होगा इसका सही आंसर, ठीक है, यद्यपि वो गरीब है फिर भी जो है वो गौरवान्वित फील करता है, अपने आप पर गर्व रखता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस क्या है 31 का, ठीक है, तो 31 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, मोर बुक्स देन वन आर न्यू, जब मोर बुक्स हो गया तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब इसमें होना चाहिए, 31 का ए हो जाएगा। 32 आपका ए मैन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, वह व्यक्ति जो वेजिटेबल पर रहता है या वेजिटेबल खाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वेजिटेरियन कहते हैं। 32 का बी हो जाएगा। 33 का इफ़ आई डैश ए बर्ड तो आई वुड फ्लाई, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें आपका वर हो जाएगा, आई के साथ भी वर होगा, सी लगेगा। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसे नहीं दिया है लेकिन हो सकता है, तो आपका 33 का जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है यार। 34 का राम नोज मी वेरी वेल, क्वेश्चन टैग, इसके पहले भी क्वेश्चन टैग इसमें दिया है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन टैग हो गया, क्या होगा, ठीक, तो नोज है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आपका जो डजंट हो जाएगा बी नंबर। 34 का बी हो जाएगा। 35 पीपुल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, इसका पैसिव बनाना है कि क्या हो जाएगा आपका, तो 35 का जो पैसिव होगा वो ए हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाई पीपुल ऑल ओवर इंडिया। 36 का ही सेड टू मी, नाइरेशन देखिए कितना पूछा है, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें जो है मतलब कि टेंस वॉइस नाइरेशन क्वेश्चन टैग रिमूव टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के, ठीक है। 36 का देख लेते हैं, आपका कह रहा है कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो 36 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ठीक है। 37 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कह रहा है कि सही शब्द जो है वह कौन सा लिखा गया है, तो बी जो है वह गाइडेंस सही लिखा हुआ है। 38 तो आपका 38 का चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज बाई डिंट ऑफ का क्या मतलब होता है फ्रेज में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बलपूर्वक, बाई फोर्स ऑफ, तो 38 का ये हो जाएगा। 39 का देख लेते हैं आपका। 39 का कह रहा है कि द ऑनर सिम्स नाइस बट सी टॉक्स स्लो, ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 39 का, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वे फ्लू, वही स्लो एडजेक्टिव है, तो इसके पहले जो है आपका क्या होगा एडवर्ब होगा, तो वे फ्लू स्लो, 39 का बी हो जाएगा। 40 का फिजिक्स डैश ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स इज हो जाएगा आपका सी नंबर, फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है।
41 आई रीड डैश गीता डेली, ठीक है, मैं डेली जो है वो गीता पढ़ता हूँ। तो गीता जो है वो बाइबल का मतलब जो किताब है धार्मिक होली बुक उसका नाम है, इसलिए यहाँ पर द होगा, आई रीड द गीता डेली, ठीक। 41 का सी हो जाएगा। 42 का ही इज गुड मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश में दिया ही नहीं है तो 8 हो जाएगा, आई करेगा ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, 42 का बी हो जाएगा। 43 का करेगा इट 4 आवर्स, तो 4 आवर्स जब यहाँ पर टाइम शो कर रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह दिया हुआ है बी नंबर हैड बिन डाइनिंग, तो इट हैज़ बिन डाइनिंग फॉर 2 आवर्स। 43 का जो है वो बी सही होगा। नेक्स्ट 44 डैश यूज योर फोन, तो यह जाहिर सी बात है परमिशन हम लोग ले रहे हैं, तो मे आई यूज योर फोन 44 का ये हो जाएगा। 45 का ही शुड बी एग्जामिन बाई ए डॉक्टर, एक्टिव वॉइस चुनना है, देखिए कितना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिया है, तो आपका एक्टिव पैसिव में दिया है, एक्टिव इसका कौन सा होगा, ठीक। तो 45 का बी हो जाएगा, ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, ठीक है, 45 का बी हो गया। 46 का आपको देख रहे हैं, कह रहा है कि सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है। तो 46 का जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सी सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, ठीक है। 46 का 47 का द एंटोनिम ऑफ डिफिसिट, ठीक है, इंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो डिफिसिट का जो अपोजिट वर्ड वो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सफिशियंसी, इसका मतलब होता है कमी होना, तो इसका मतलब हो जाएगा पर्याप्तता होना, ठीक है। तो 47 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डेंजरस, समानार्थक शब्द होता है, जेडीएस हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा, दोनों का मतलब खतरनाक होता है, खतरा होता है, ठीक है। 49 का आई कुड नॉट टेक ए बाथ देयर वॉज नो वाटर, ठीक है, मैं नहा नहीं सका क्योंकि वहाँ पर बिकॉज देयर वॉज नो वाटर, पानी नहीं था, तो 49 का डी हो जाएगा। 50 का गेट 100 मार्क्स देन यू विल गेट ए प्राइज, ठीक है, अगर तुम 100% मार्क लाते हो तभी आपको प्राइज दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करना है, तो तीसरा सेंटेंस आपका जो है वो तीसरा नंबर का सेंटेंस है जो कॉम्बिनेशन से दिया है। तो 50 का आपका जो ए हो जाएगा, इफ़ यू गेट 100 मार्क्स यू विल गेट ए प्राइज, कंडीशनल सेंटेंस पे इसको हम लोग बना दिए, ठीक है, ये दिया है। तो 50 का ए। 51 चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या है, देखिए पहले वर्ड दे रहा था, वर्ड भी देता है करेक्ट करने में, अब सेंटेंस ही दे रहा है कि सेंटेंस सही कौन है इसमें, ठीक है। तो 51 का आपका ये हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल मैन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जब शुरू में द परसेंटेज लगता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब होता है और सिंगुलर सिर्फ यही है, सिर्फ प्लूरल है, इसलिए आपका 51 का ये हो जाएगा, ठीक है। 52 का वन हु हेट वुमेन, वह जो औरतों से नफरत करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो 52 का ये हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं मिसगैनिस्ट, जो औरतों से नफरत करता है। तो 52 का ये हो जाएगा। 53 का अब देखिए कह रहा है कि द पोएट एंड द नोबलिस्ट डैश कम, तो यहाँ एक ही में द लगा हुआ आर्टिकल लगा हुआ इसलिए एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए आपका इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, द पोएट एंड नोबलिस्ट हैज कम, ठीक है, हैव नहीं होगा। तो 53 का आपका ये हो जाएगा। 54 का ही डेयर्स नॉट कैच स्नैक्स, इसमें कह रहा है क्वेश्चन टैग, देखिए क्वेश्चन टैग का तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन टैग भी दे रहा है, एग्जाम में देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेयर्स नहीं होना चाहिए, जब यह नॉट लगा है तो सिर्फ डेयर होना चाहिए, ठीक है, और इस हिसाब से नॉट के हिसाब से इसका जो सी आंसर सही होना चाहिए, यहाँ डेयर होना चाहिए, ठीक। तो 54 का सी हो जाएगा। 55 का हु रोट द रामायण, ठीक है, रामायण है, देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ गया आपका, इसमें सही जो है वो पैसिव वॉइस किसका होगा, तो इसका ए हो जाएगा, बाय हुम वाज द रामायण रिटन, ठीक। 55 का ये हो जाएगा। 56 का द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, इसका कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। 56 का तो हो जाएगा डी आपका, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। 56 हो गया। 57 58 57 का इसमें सही चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा मिलीनियर जो है वह सही लिखा गया है, तो वो हो जाएगा डी नंबर मिलीनियर सही लिखा हुआ है। 57 का डी। 58 का चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, चिड़िया चुन गई खेत, ये उसका मीनिंग है। करेक्ट इसमें तो इस फ्रेज का जो है कौन सा मीनिंग इसमें यह शो कर रहा है, तो इसका मतलब रिपेंट होता है, पछताना। तो 58 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 59 का देर इजंट डैश टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स अच्छा, सेलिब्रेशन स्टार्ट से पहले देयर इज नो क्या हो जाएगा, तो टाइम के साथ आपका मच होगा, ठीक है। तो 59 का बी हो जाएगा, मच टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 60 का कह रहा है द स्टूडेंट्स डैश व्हेन द टीचर केम इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही शिक्षक जो है वो क्लास में आए बच्चे क्या हो गए, ठीक है, सिंग, इसका आपका जो है वो 60 का हो जाएगा डी वेयर सिंगिंग, ठीक है। जब शिक्षक क्लास में आए तो बच्चे गाना गा रहे थे, गाए नहीं, दोनों पास्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंग व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, यह मेरे हिसाब से जो है वो वेयर सिंगिंग होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में आए तो बच्चे गाना गा रहे थे। अगर सिंग करते हैं तो इसका भी मीनिंग हो जाएगा जब शिक्षक क्लास में आए तो बच्चे गाना गाए, ठीक है।
लेकिन मेरे हिसाब से ये डी होना चाहिए। ठीक है, आपका 60 का डी हो जाएगा। अब देखिए आपका जो है यहाँ 61 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है वो आपका बुक से दिया हुआ है, रेनबो से, और आपका जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से हम लोग देखेंगे क्योंकि यह बुक से क्वेश्चन है, और कहाँ से दिया है बुक से मैं यही बताने का आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, किया है कि कौन आप लोगों, क्योंकि आपको ढूंढना अगर चाहते हैं, आप खोजना चाहते हैं तो आप बुक से जाकर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आप कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। ठीक, इसलिए चलिए तो 61 का देखते हैं। कह रहा है आप 61 कि वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर दैट वर नॉट वेलकम इज फ्रॉम, यह जो लाइन है वो किस पार्ट से है, तो यह बी हो जाएगा, इसका एनिमल इन प्रिजन से आपका है। ठीक है, यह आप जाकर देख सकते हैं, वो यह कहाँ पर दिया है, तो उस लेसन में एनिमल इन प्रिजन में 18 नंबर पैराग्राफ में है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें 18 नंबर पैराग्राफ का पहला ही लाइन है। देखिए जब भी कभी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है एग्जाम में कि जब भी कभी कोई भी लाइन पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो लाइन जो पूछता है बीच से लेसन का, तो वह किसी भी पैराग्राफ का या तो फर्स्ट लाइन होता है, या तो आपका जो है वो फर्स्ट लाइन होता है, या उस पैराग्राफ का लास्ट लाइन होता है। यही मैंने ऑब्जर्व किया है। किसी भी आपको लेसन का लाइन का अगर ढूंढना होगा, ठीक है, खासकर आंसर में, तो आप देखिएगा प्रत्येक पैराग्राफ का पहला और लास्ट लाइन देखिएगा। ठीक है, उसमें जरूर मिल जाएगा। तो यह भी लेसन जो है 61 का जो है एनिमल इन प्रिजन में है, और कहाँ पर है, तो 18 नंबर पैराग्राफ में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 61 का बी हो जाएगा। चलिए 62 का देखते हैं। आपका 62 का है कि वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बाईगोन एरा एंड री एस्टैब्लिश नालंदा एज ए सेंटर आर्ट्स लिटरेचर फिलोसफी रिलीजन्स एंड साइंस। जैसे नालंदा दिख गया तो समझ में आ गया सीधे कि यह किस पार्ट का है। ठीक है, तो यह इसका 62 का जो है वह सी हो जाएगा, नालंदा द एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग, दूसरा लेसन है आपके बुक का। 63 देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व द डैश, कौन कितने नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। ठीक है, 63 का सी हो जाएगा। 64 का जेवीएस हेलन न्यू जानते थे, कितना लैंग्वेज जानते थे, तो 11 लैंग्वेज वह जानते थे। ठीक है, आपका तो 64 का सी हो जाएगा। 65 का एट द टाइम ऑफ द हैंगसंग विजिटेड नालंदा डैश हैड द टीचर्स। कह रहा है कि जब हैंगसंग जो ये चाइनीज आपका जो है पिलग्रिम्स था, ठीक है, तो जब नालंदा में वह विजिट किया था, आया था उस समय, इसके दौरान तो कितने जो थे वो टीचर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो 65 का आपका डी हो जाएगा, 1500 शिक्षक थे उसमें। ठीक है, अगर इसको आपका आंसर अगर ढूंढना है तो आप 6 नंबर पैराग्राफ में, इस लेसन का नालंदा लेसन में 6 नंबर पैराग्राफ में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर यह बात मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द नेहरू जीज केम इन कॉन्टेक्ट विथ एनिमल मोस्टली, नेहरू जी कह रहा है कि जानवरों के कॉन्टेक्ट में कब मैक्सिमम आए, तो प्रिजन में, जब जेल गए थे। ठीक है, 66 का आपका सी हो जाएगा। 67 का द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज टेकन फ्रॉम, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वह कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो उसमें एक लेसन का नाम दिया गया है द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। ठीक, तो इस पार्ट से लिया गया है, तो 67 का आपका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 का है, कह रहा है कि साइक्लिस्ट सॉ ए डैश इंटरिंग द कंपाउंड ऑफ ए हाउस, तो आपका क्या हो जाएगा, कोबरा उसने देखा था। ठीक है, स्नेक इन द ग्रास का है, कोबरा देखा था साइक्लिस्ट ने। 68 का डी हो जाएगा। 69 का डैश लेक्चर वर डिलीवर एवरी डे एट नालंदा, कितने लेक्चर जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में दिए जाते थे डेली, उसमें जो दिया गया लेसन में उसके हिसाब से, तो आपका 69 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कह रहा है कि 100 लेक्चर जो थे वो हमेशा दिया जाता था उसमें। ठीक है, और यह कहाँ पर आपको मिलेगा, तो उस पार्ट के जाकर 7 नंबर पैराग्राफ आप देखेंगे तो पता चलेगा, यह बात इसमें दिया गया 7 नंबर पैराग्राफ में कि कितने लेक्चर हमेशा दिए जाते थे। तो 100 हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। 70 का साइंस इफेक्ट द एवरेज मैन एंड वुमेन इन डैश वे, कितने वे से, तो 2 वे से। साइंस जो है वो आपका 2 वे से जो मनुष्य को जो है वो इफेक्ट किया है आपका। ठीक, 70 नंबर इसका भी आप यह पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट नंबर पैराग्राफ में यह लाइन दिया गया है, और किस लेसन का है यह, तो साइंस इफेक्ट द एवरेज मैन एंड वुमेन, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में दिया गया है। ठीक है, और पहला पैराग्राफ में आप दिया गया, इस लेसन में जाकर आप इसको देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। 71 का आपका जो है 71 कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डैश ए सिविलाइज्ड मैन इज ही हु लिव हिज ओन लिबर्टी एज वेल एज द अदर लिबर्टी, यह किसका लाइन, किसका कथन है, तो एजी गार्डनर का द रूल ऑफ रोड में जो है लिबर्टी का चर्चा उस लेसन में है। यह आपका जो है उसी पार्ट से लेसन है, एजी गार्डनर ने इन्होंने कहा है। 71 का ई हो जाएगा। 72 का डैश वाज द चीफ गेस्ट व्हेन द बुक आइडल्स वर रिलीज्ड, कह रहे सुनील गावस्कर का सनी डेज का है। ठीक है, सुनील गावस्कर का जो आइडल बुक्स पब्लिश हो रहा था वो दिन उनके चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे। ठीक है, तो 72 का आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्लिफ आपका लोएड, क्लिफ लोएड जो थे वो चीफ गेस्ट थे उनका। ठीक है, सुनील गावस्कर लेसन में आप देख सकते हैं, पहले ही पैराग्राफ में दिया गया, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया, उस लेसन में आप जाकर ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गावस्कर कंसीडर हिज बेस्ट टेस्ट सेंचुरी विच ही मेड एट ओल्ड ट्रैफोर्ड इन, तो वह इसवी पूछ रहा है कि यह जो है कब हुआ था, तो आपका जो है वह इसका सी हो जाएगा 1974। और इसको आपको देखना है अगर कि यह कहाँ दिया गया है, तो सनी डेज में यानी सुनील गावस्कर जो लेसन है उसके लास्ट पैराग्राफ में आप जाकर देखिएगा, यह बात जो है वह दिया गया है। ठीक है, ट्रैफोर्ड कब, मतलब उनका बेस्ट जो था जिन्होंने सेंचुरी वो माने थे वो कौन था। ठीक, तो 19 आपका जो है 74 हो जाएगा, यानी 74 यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, 73 का
नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है आपका कि सिद्धार्थ चौधरी इज ए फिक्शन राइटर एंड, सिद्धार्थ चौधरी का एक लेसन है, ठीक है। तो वो फिक्शन राइटर भी थे और क्या थे, ट्रांसलेटर भी थे। 74 का आपका जो है वो बी हो जाएगा। 75 का ही इंसल्टेड माई गेस्ट इज फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, बहुत इनसाइड से दिया गया था, बहुत इसको ढूंढना पड़ा। ही इंसल्टेड माई गेस्ट इज फ्रॉम, यह लाइन जो है वो किस पार्ट से लिया गया है, थ्री वेव से, ठीक है, ओप से, मदर इंडिया से, द लीडर ऑफ मैन से, आई पास द दिल्ली टेस्ट, ठीक। तो 75 का सी हो जाएगा। आपको इसका अगर देखना है कि सही है कि गलत है, तो इस लेसन का जो है, ठीक है, आपको 50 नंबर जो पैराग्राफ से जाकर आप देख सकते हैं। द लीडर ऑफ मैन में जो है यह दिया गया, द लीडर ऑफ मैन पार्ट का ही नाम है, और 15 नंबर पैराग्राफ में यह लाइन जो है वो दिया गया है। बिल्कुल एक ही लाइन है और उसी में यह बात दिया गया है, ठीक है, 15 नंबर पैराग्राफ में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 76। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि हु इज सी इन द टाइटल ऑफ द पोएम 3 ईयर्स सी ग्रू। इसमें सी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो लूसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है, लूसी पोएम का सीरीज है, उसमें सी शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो लूसी के लिए हुआ है। तो 76 का सही आंसर ए होगा। 77 का दे नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बेक्स लेफ्ट बिहाइंड दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पॉट इन द विंड इज फ्रॉम, यह लाइन जो है वो कहाँ से आपका दिया गया है 77 का, ये हो जाएगा आपका बी नंबर है, ठीक है। द चिमनी स्वीपर में जाकर ढूंढिएगा, इसी डायरेक्ट लाइन दिया गया वहाँ से आपको मिल जाएगा। 77 का बी हो जाएगा। 78 का आपका देखते हैं, कह रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस डैश शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ठीक। तो इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स में बेल हो जाएगा, ठीक, बेल्स हॉर्स जो रुक जाता है। 78 का सही आंसर जो होगा वो सी होगा। और कहाँ पर है, तो यह पोएम है आपका स्टॉपिंग, ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसके स्टेंजा नंबर 3 में, 3 नंबर स्टेंजा में जो है यह दिया गया है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं लाइन पूरा करने के लिए, ठीक है। स्टॉपिंग वुड्स जो लेसन है उसमें यह दिया गया। तो 78 का सी हो जाएगा। उसके बाद 79 का जो डैश वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1929, ठीक, सॉरी 1923, 1913 में। तो ये जो हो जाएगा आपका विलियम बटलर एट्स, W.B. एट्स को मिला था नोबेल प्राइज, ठीक। तो 79 का सी हो जाएगा। उसके बाद 80 का माई कंटेम्पटेशन आर ऑफ टाइम, ठीक है, डैट हैज़ ट्रांसफिगर मी, यह भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेचीदा है, ठीक है। देख लेते हैं कि 80 का जो है वो आंसर कहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो 80 का जो है वो सी आंसर हो जाएगा, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, ठीक है। और किस पैराग्राफ में है आपका, यह पाठ का ही नाम, पोएम का ही नाम है, ठीक। और ये जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर, उसमें यह लाइन जो है वो दिया गया है। तो 80 का 80 हो जाएगा। 81 का आपका कह रहा है कि इन द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर डिफाइन द नेचर ऑफ ट्रू लव, ठीक है। तो 81 का सी हो जाएगा आपका। 82 का इन द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड टेम्पेस्ट स्टैंड फॉर, टेम्पेस्ट किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह आप जो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में जाकर देख सकते हैं, जो ग्लोसरी वर्ड दिया गया है उसमें टेम्पेस्ट का मीनिंग दिया गया है कि क्या होता है, ठीक है। तो 82 का डी हो जाएगा, टुमलुट होगा टेम्पेस्ट का मतलब, उसमें ग्लोसरी वर्ड में दिया गया है, पाठ में नहीं दिया है। पाठ में लेसन में तो पोएम में तो आपका टेम्पेस्ट नहीं दिया है, लेकिन ग्लोसरी वर्ड में उसका मीनिंग ये दिया गया है, ठीक है। तो 82 का डी हो जाएगा। 83 का देख लीजिए, कह रहा है कि एट विच एज वाज द स्पीकर ऑफ द पोएम द चिमनी स्वीपर सोल्ड, कितने उम्र में उसके पिताजी बेच देते हैं, तो जब वह बहुत ही छोटे होते हैं, एट द वेरी यंग एज, बहुत छोटे ही होते हैं, जब उनका माँ का देहांत हो जाता है और उसके पिताजी जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। चिमनी स्वीपर का यह लाइन है आपका। तो 83 का ए हो जाएगा। 84 का यानी 84 का देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी इफ इन द डार्कनेस ए सर्पेंट शुड बाइट मी, तो यह विलेज सॉन्ग का है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया, तो सरोजनी नायडू की तरह जो पानी भरने के लिए जाती हैं और रास्ते में गिर जाती हैं, ठीक है। तो 84 का जो आपका जो है वो सी हो जाएगा। 85 का देख लेते हैं, कह रहा है कि हु रोड द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर, यह किसने लिखा है, तो 85 का बी हो जाएगा, W.B. येट्स ने लिखा है। 86 का आई वांटेड टू ग्रो अप एंड फ्लॉक टू क्लोज वन आईज एंड स्टीफन माई आर्म इज रिटन बाई, इस लाइन को किसने लिखा है आपका जो है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, सेमस हेने, ठीक है, जो भी नाम है सीमस हेने, इन्होंने इस लाइन को लिखा है। और इनके द्वारा कौन सा लेसन है, आप जाकर राइटर का नाम कंटेंट में देखिएगा, पता चल जाएगा कि यह किस पार्ट से आपका है। तो 86 का जो बी हो जाएगा। 87 का है द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम फॉलोअर इज, बैकग्राउंड इसका क्या है, तो रूरल रहता है, तभी खेती की बात होती है, ठीक है। तो रूरल आपका होगा कंट्री साइड का ही या रूरल का ही, तो 87 का बी हो जाएगा। 88 का आपका कह रहा है कि वेयर डिड द ओल्ड कपल सन लिव अकॉर्डिंग टू द पोएम साउथ दिल्ली मर्डर, तो साउथ दिल्ली मर्डर के जो पति पत्नी जिनका मर्डर होता है उनके बच्चे कहाँ रहते थे, तो USA में रहते थे, ठीक है। तो 88 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 89 का द पोएम वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल हैज बीन रिटन इन, किस मतलब कि वह पर्सन में लिखा गया है, तो आपका जो है 89 का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखा गया, क्योंकि सभी जगह आई शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आई जो है वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। 39 का ए हो जाएगा। उसके बाद द पोएम वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल शो द डैश ऑफ ए फीमेल
फ्यूटिसाइड, ठीक है। तो क्या दिखाता है, तो हॉरर हो जाएगा, ठीक है। आपका इसमें अनवांटेड वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल का जो लेखिका है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसी में यह लाइन दिया गया है आपका, तो हॉरर हो जाएगा। 90 का 80 हो जाएगा। 91 का इन 3 years शी ग्रीव द वर्ड्सवर्थ टेक नेचर एज ए टीचर, ठीक है। तो इस लेसन में लेखक ने जो है वर्ड्सवर्थ ने नेचर को क्या माना, तो एज ए टीचर माना है। तो 91 का 80 हो जाएगा। 92 का द पोएम 3 years शी ग्रीव एंड्स विथ ए नोट ऑफ, किस नोट से खत्म हो रहा है आपका, 92 का ग्लूमी हो जाएगा, मतलब उदासीपन से जो है वो खत्म होता है, ठीक है। 93 का देख लेते हैं आपका, कह रहा है कि इन द लाइन ऑफ स्टॉपिंग बाई वुड्स इन ए स्नोइंग इवनिंग हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ठीक है आपका। तो इसमें जो है जो प्रयोग हुआ है हिज हाउस, तो हिज शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, द ऑनर ऑफ द वुड्स के लिए प्रयोग आपका हुआ है, ठीक। तो 93 का बी हो जाएगा। 94 का वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि से लिया गया, तो 94 का भी बी हो जाएगा। 95 का इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन ऑल एबव, सभी लैंग्वेजों से जो है इंग्लिश छोटा है, मतलब सबसे बाद में आया। सभी लैंग्वेज पहले आए थे लेकिन सबसे बाद में इंग्लिश आया था, तो आपका 95 का डी हो जाएगा। 96 का देख लीजिए, कह रहा है कि हु वाज द ग्रेट पोएट ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड। ग्रेट पोएट तो कौन थे, तो 3 व्यक्ति थे, उस 3 में विलियम शेक्सपियर का नाम शामिल है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले वाले एग्जाम में भी पूछा गया है यह, और 95 को भी 95 नंबर का भी पूछा गया था, यह भी इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो 96 का सी हो जाएगा। 97 का आपका कह रहा है कि हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन, किसको मिलाकर एंग्लो सेक्शन कहा गया था, सबको मिलाकर एंग्लो सेक्शन कहा गया। तो इसका जो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 97 का, ठीक है। और 98 हाउ मेनी डायलेक्टेड आर देयर इन द मिडिल इंग्लिश, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 4 डायलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। 98 का बी हो जाएगा। 99 का द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा, विलियम कैक्सटन हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। और 100 का जो है 100 का मिडिल इंग्लिश, अब मिडिल इंग्लिश का जो एज था वो क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी बी हो जाएगा। AD 449 टू AD 1066 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का आपका जो है वो बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसा आया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप मिला लिए होंगे अपने आंसर, ठीक है, और संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास भेजिएगा, ठीक है। मैं इसी तरह से वीडियो बिहार सरकार से संबंधित जो भी सूचनाएं होगी बच्चों के लिए उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।